एक ऐसी जगह की कल्पना करें जो इतनी बड़ी है कि वह अपना खुद का मौसम बनाती है। एक ऐसी जगह जहां हवा में नम मिट्टी और मीठे फूलों की खुशबू घुली हुई है। यह अमेजन वर्षावन है। यह हमारे ग्रह पर सबसे बड़ा ट्रॉपिकल वर्षावन है। यह दक्षिण अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। पेड़ों का एक विशाल हरा भरा समुद्र। यह जंगल पृथ्वी पर कहीं और से ज्यादा प्रकार के जानवरों और पौधों का घर है। यह लगातार आवाजों की दुनिया है। ऊपर ऊंचे बंदरों की चहचहाहट, चारों ओर अनगिनत कीड़ों की भिन्न भिन्नाहट, सूरज की रोशनी जंगल के फर्श तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती है। यह छाया और बदलती रोशनी की दुनिया बनाता है। जीवन के सबसे बड़े ड्रामा के लिए एक परफेक्ट स्टेज। अमेजन सिर्फ पेड़ों का एक समूह नहीं है। शक्तिशाली अमेजन नदी इस जंगल की जीवन रेखा हजारों मील तक लैंडस्केप से होकर गुजरती है। यहाँ हर एक जीव, सबसे छोटी चींटी से सबसे शक्तिशाली जगुआर तक, ने भोजन खोजने, भोजन बनने से बचने और अपने बच्चों को पालने के लिए असाधारण तरीके विकसित किए हैं। अमेजन की घनी हरी दुनिया में देखना हमेशा विश्वास करना नहीं होता। यहाँ जीवित रहना अक्सर बिल्कुल न दिखने की कला पर निर्भर करता है। एक टहनी अचानक पैर उगाकर चल सकती है। जंगल के फर्श पर एक मरा हुआ पत्ता जीवंत होकर उड़ सकता है। ये आंखों का धोखा नहीं, बल्कि विकास की मास्टरपीस है। कई जीवों ने ऐसी त्वचा, फर या पंख विकसित किए हैं जो उनके आसपास की पत्तियों, छाल और मिट्टी के रंगों और पैटर्न से मिलते जुलते हैं। यह क्षमता उन्हें शिकारियों से छिपने की या अपने शिकार का इंतजार करने की अनुमति देती है। इसका सबसे उल्लेखनीय उदाहरण स्टिक इंसेक्ट है। घंटों तक स्थिर रहकर धीरे धीरे हवा में हिलने जैसा प्रदर्शन करता है। एक भूखा पक्षी या छिपकली इसे पेड़ का हिस्सा ही समझ सकती है। भेस का एक और उस्ताद ग्रीन वाइन स्नेक है। ये छलावरण इसे अपने शिकार के पास चुपके से आने देता है। छिपकली और मेंढक और फिर बिजली की तरह हमला करता है। बारिश में शैवाल इसे हरा बना देता है, जिससे यह काई वाले पेड़ों में मिल जाता है। धीमी चाल से यह हार्पी, ईगल जैसे तेज नजर वाले शिकारी का ध्यान टालता है। अमेजन की परछाइयों के अंदर एक शक्तिशाली शिकारी घूमता है। यह जगुआर है, अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्ली और वर्षावन का निर्विवाद राजा। इसका कोट सुनहरे नारंगी फर का एक शानदार पैटर्न है जो गहरे गुलाब के आकार के धब्बों से ढका है। यह पैटर्न सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, यह छलावरण का एक रूप है जिसे डिसर्प्टिव कलरेशन कहते हैं। जगुआर चुपके का मास्टर है। यह चुपचाप जानबूझकर चलता है। हर पंजे को जंगल के फर्श पर सावधानी से रखता है ताकि टहनी न टूटे या पत्ता न खड़खड़ाए। कई अन्य बड़ी बिल्लियों के विपरीत जगुआर एक अकेला शिकारी होता है जो धैर्य और आश्चर्य पर निर्भर करता है। यह हमला करने के सही पल का इंतजार कर सकता है। झाड़ियों में छिपा हुआ मांस और शक्ति का एक कुंडलित स्प्रिंग। जब यह हमला करता है तो यह विस्फोटक गति और बल के साथ होता है। अक्सर अपने शिकार पर छिपी हुई जगह से घात लगाकर हमला करता है। इसके आकार के अनुपात में किसी भी बड़ी बिल्ली में सबसे मजबूत काट है। इसके जबड़े कैमन की मोटी खाल या नदी के कछुओं के कठोर कवच को कुचलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। गर्दन पर काटने के बजाय, जैसा कि कई अन्य बिल्लियां करती हैं, जगुआर अक्सर एक जानलेवा काट का उपयोग करता है जो सीधे अपने शिकार की खोपड़ी से होकर गुजरता है। जगुआर पानी में भी पूरी तरह से सहज है। यह खुशी खुशी पानी में घुस जाएगा ताकि वह कैपिबारा, दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक, का पीछा कर सके। यह अमेजन की जंगली बेकाबू भावना का प्रतीक है। एक शांत, शक्तिशाली उपस्थिति जो अपने जंगल साम्राज्य को साझा करने वाले सभी अन्य जीवों के जीवन को आकार देती है। इसका अस्तित्व सीधे जंगल और उसकी नदियों के स्वास्थ्य से जुड़ा है। यह जहर डार्ट मेंढक की रणनीति है। ये छोटे उभयचर जंगल के फर्श के गहने हैं जो चमकीले नीले, पीले, नारंगी और गहरे लाल रंगों में दिखाई देते हैं। यह मूर्खता नहीं है, यह एक स्पष्ट और शक्तिशाली चेतावनी है। ये चमकीले रंग, जिन्हें एपोसेमैटिज्म के नाम से जाना जाता है, किसी भी संभावित शिकारी को एक सीधा संदेश देते हैं। मैं खतरनाक हूं, मुझे मत खाओ। इस खतरे का स्रोत एक शक्तिशाली जहर या टॉक्सिन है जो मेंढक की त्वचा में जमा होता है। मेंढक खुद जहर नहीं बनाते, वे इसे उन कीड़ों से प्राप्त करते हैं जिन्हें वे खाते हैं, कुछ चींटियां, माइट्स। मेंढक फिर इन रसायनों को प्रोसेस करते हैं और उन्हें अपनी त्वचा के माध्यम से एक रक्षा तंत्र के रूप में स्रावित करते हैं।
एक शिकारी जो जहर डार्ट मेंढक के साथ मुठभेड़ से बच जाता है, उसे अनुभव याद रहेगा और भविष्य में किसी भी चमकीले रंग के मेंढक से बचेगा। यह जीवंत चेतावनी प्रणाली इतनी प्रभावी है कि अन्य गैर जहरीली मेंढक प्रजातियों ने अपने जहरीले चचेरे भाइयों के रंगों की नकल करने के लिए विकसित किया है। अपनी घातक रक्षा के बावजूद जहर डार्ट मेंढक समर्पित माता पिता भी हैं। एक बार जब टैडपोल निकलते हैं, कुछ प्रजातियों में वे माता पिता की पीठ पर रेंगते हैं। माता पिता फिर उन्हें एक एक करके पानी के एक सुरक्षित पूल में ले जाते हैं, शायद पेड़ों में ऊंचे एक ब्रोमेलियाड पौधे के केंद्र में। माता पिता की देखभाल का यह स्तर एक उभयचर के लिए उल्लेखनीय है और यह सुनिश्चित करता है कि जंगल के इन रंगीन छोटे रखवालों की अगली पीढ़ी को जीवित रहने और पनपने का एक अच्छा मौका मिले। अमेजन वर्षावन का फर्श अथक गतिविधि की जगह है, जिसका अधिकांश हिस्सा कुछ सबसे छोटे और सबसे व्यवस्थित निवासियों द्वारा संचालित होता है। लीफ कटर चींटियां हर चींटी उद्देश्य के साथ चलती है, अपने सिर के ऊपर एक बड़ा ताजा कटा हुआ हरा पत्ता का टुकड़ा पकड़े हुए। ये चींटियां पत्ते नहीं खा रही हैं, इसके बजाय वे किसान हैं। पत्ते उनके अविश्वसनीय भूमिगत बगीचों के लिए कच्चा माल हैं, इंजीनियरिंग और सहयोग का कारनामा। जंगल के फर्श के नीचे गहराई में चींटियां विशाल और जटिल घोंसले बनाती हैं। वे पत्तों को नरम गूदा बनाकर चबाती हैं। यह गूदा सबस्ट्रेट बनता है, एक विशेष मिट्टी जिसमें वे फंगस उगाती हैं। चींटियां और फंगस पूरी तरह पर निर्भर हैं। कॉलोनी अलग अलग जातियों में बंटी होती है, हर एक का काम अलग। सबसे बड़ी चींटियां सैनिक, मजबूत जबड़े वाले, कॉलोनी की रक्षा करते हैं। मध्यम श्रमिक, खोजकर्ता, पत्ते काटते और लाते हैं। सबसे छोटी चींटियां माली घोंसले के अंदर फंगस पालती हैं। इन छोटे किसानों का जंगल पर बड़ा प्रभाव है। लगातार छंटाई से पेड़ों की संरचना बदलती है। विशाल घोंसले मिट्टी को पलटते और हवा देते हैं। मिट्टी पोषक तत्वों से भर जाती है। लीफ कटर चींटियां सिर्फ निवासी नहीं हैं, वे पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हैं। जंगल के फर्श से बहुत ऊपर एक अलग दुनिया मौजूद है। यह कैनोपी है, शाखाओं और पत्तियों का एक विशाल शहर जहां जीवन 3 आयामों में जिया जाता है। यहां स्पाइडर मंकी निर्विवाद कलाबाज है। अपनी अविश्वसनीय रूप से लंबी भुजाओं और एक उल्लेखनीय प्रेंसिल पूंछ के साथ इसकी पूंछ इतनी मजबूत और लचीली है कि यह 5वें अंक की तरह काम करती है। शाखाओं को सुरक्षित रूप से पकड़ती है और पूरे शरीर का वजन सहारा दे सकती है। यह स्पाइडर मंकी को अविश्वसनीय गति और फुर्ती देता है, बड़े अंतर को पार करते हुए एक सुंदर बहती हुई गति, ब्रैकिएशन। ये कौशल भोजन खोजने के लिए जरूरी है। स्पाइडर मंकी मुख्य रूप से फल खाने वाले होते हैं। उनका आहार पके फलों पर निर्भर है। स्पाइडर मंकी की फुर्ती उन्हें लंबी दूरी तय करने देती है, एक फलदार पेड़ से दूसरे तक कुशलता से घूमते हुए। स्पाइडर मंकी बड़े सामाजिक समूहों में रहते हैं, पर दिन में छोटे उपसमूहों में बंट जाते हैं। बड़े समूह को एक साथ रखने के लिए संचार जरूरी है। फल खाकर स्पाइडर मंकी बीज फैलाने में मदद करते हैं। जंगल में घूमते हुए ये बीज उनके मल में मूल पेड़ से दूर गिरते हैं। इस तरह स्पाइडर मंकी कैनोपी के माली हैं। उनका हाई वायर एक्ट सिर्फ तमाशा नहीं, यह जंगल के जीवन चक्र का एक मूलभूत हिस्सा है। अमेजन को उसके पानी से पहचाना जाता है। महान अमेजन नदी और उसकी हजारों सहायक नदियां वर्षावन की धमनियां हैं, जो विशाल बेसिन में जीवनदायिनी पानी और पोषक तत्वों को ले जाती हैं। वे अपने आप में फलते फूलते पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जो अविश्वसनीय विविधता वाले जीवन से भरे हुए हैं। अमेजन नदी डॉल्फिन या बोटो जैसे जीव इन मैला पानी में अद्भुत कौशल के साथ नेविगेट करते हैं। बारिश के मौसम में नदियां उफनती हैं और आसपास के जंगल में बाढ़ लाती है, जिससे एक अनोखा आवाज बनता है, जिसे वारजिया या बाढ़ वाला जंगल कहा जाता है। साल के कई महीनों तक पेड़ों के तनों के बीच मछलियां तैरती हुई देखी जा सकती हैं। कैपिबारा दुनिया का सबसे बड़ा कृंतक एक अर्धजलीय जानवर है, जो अपना अधिकांश समय पानी में या उसके पास बिताता है और जगुआर जैसे शिकारियों से बचने के लिए पानी का उपयोग करता है। इसी तरह विशाल नदी ऊदबिलाव एक सामाजिक और शक्तिशाली शिकारी नदी के किनारों में खोदे गए मांदों में अपना घर बनाता है और परिवार समूहों में मछली का शिकार करता है। उनकी ऊंची चहचहाने वाली आवाजें पानी में गूंजती हैं। वे टैपिर, बंदरों और पक्षियों के लिए पीने का स्रोत है और वे जगुआर और कैमन जैसे जानवरों के लिए राजमार्ग के रूप में काम करते हैं, जिससे उन्हें अपने क्षेत्रों से यात्रा करने और शिकार का शिकार करने की अनुमति मिलती है। अमेजन की नदियां
सिर्फ पानी से कहीं ज्यादा है। वे वर्षावन की केंद्रीय संगठनात्मक शक्ति हैं। अनगिनत प्रजातियों के लिए भोजन, आश्रय और जीवन का स्रोत है, जो सभी के लिए जीवित रहने की लय को आकार देती है। पेड़ अमेजन वर्षावन की नींव है। सैकड़ों अरबों की संख्या में वे एक विशाल बहुस्तरीय संरचना बनाते हैं जो जंगल के अनोखे वातावरण का निर्माण करती है। सबसे ऊपरी परत, उभरती हुई परत है, में विशाल पेड़ होते हैं जो बाकी सभी से ऊपर उठते हैं, सीधी धूप में नहाते हैं। यहीं वर्षावन में अधिकांश जीवन पाया जाता है। अंत में जंगल का फर्श है, छाया, क्षय और नए जीवन का एक क्षेत्र। हार्पी ईगल, दुनिया के सबसे शक्तिशाली ईगलों में से एक, अपने घोंसले को उभरते हुए दिग्गजों में बनाता है। कैनोपी खुद बंदरों का हलचल भरा क्षेत्र है जो प्रचुर मात्रा में फल खाते हैं और सुस्त आराम से पत्तियां चबाते हुए धीमी चाल से रहते हैं, या पत्तियों के कूड़े के बीच जहर डांट मेंढक शिकार करते हुए मिल सकते हैं। पेड़ सिर्फ भोजन ही नहीं, बल्कि सभी के लिए आश्रय, राजमार्ग और छिपने की जगह भी प्रदान करते हैं। अमेजन के पेड़ प्राथमिक उत्पादक हैं जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ब्रोमेलियाड, जो शाखाओं पर उगते हैं, अपनी पत्तियों में बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं। निर्भरता का यह जटिल जाल दिखाता है कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक समुदाय है, और वे धीरे धीरे अपने संग्रहित पोषक तत्वों को मिट्टी में वापस छोड़ते हैं, जिससे नई पीढ़ी का पोषण होता है। कुछ पेड़ों ने जानवरों के साथ अविश्वसनीय साझेदारी विकसित की है। निर्भरता का यह जटिल जाल दिखाता है कि जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक समुदाय है। अमेजन वर्षावन एक अमूल्य खजाना है। लाखों प्रजातियां, कई अभी भी विज्ञान के लिए अज्ञात, अपने दैनिक नाटक करती हैं। जगुआर की शांत चोरी, झरडाट मेंढक की जीवंत चेतावनी, लीफ कटर चींटी के अथक उद्योग, हर पेड़, हर नदी, वे सब जीवन की एक ही शानदार टेपेस्ट्री में आपस में बुने हुए हैं। ग्रह के फेफड़ों के रूप में पेड़ों का विशाल विस्तार कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करता है। लॉगिंग, कृषि, खनन, वनों की कटाई वर्षावन को खतरनाक दर से नष्ट कर रही है। जब पेड़ काटे जाते हैं, जगुआर के घर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अमेजन की रक्षा में हम सभी की भूमिका है। हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम इसका एक हिस्सा हैं। वर्षावन का भाग्य और हमारा अपना भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। अमेजन हमारी मदद के लिए पुकार रहा है, हमें जवाब देना चाहिए।